तहसील निकले या कुछ भी निकले, हमारा है भाई कलेक्टर, तेरा केस है, आज जवाब दो भाई। आपको सवाल पूछने लायक बनना पड़ेगा। अगर सवाल पूछने लायक नहीं बने तो ये लोग जो है आपको मार डालेंगे, आपको निपटा डालेंगे। ये एनडब्ल्यू जैसी साजिश लेकर के आ रहे हैं, G20 का एजेंडा लेकर के आए हैं। ये लोग कभी बारिश करवाते हैं, कभी नहीं होती है। ये लोग कृत्रिम बारिश करवा के आदिवासियों को इस धरती से समाप्त करने का प्लान कर रहे हैं। लड़ाई दो प्रकार की है भाइयों, नस्ल और फसल की। फसल उसने खत्म कर दिया, आपका देसी बीज खत्म कर दिया, कोदरा खत्म हो गया, हमली खत्म हो गया, कुरा खत्म हो गया। और उन लोगों ने जीएम सीड्स लागू किया है, जीन मॉडिफाइड सीड, मतलब कि आपके बीज का डीएनए चेंज कर दिया है। ये लोग एनडब्ल्यू की साजिश में भूखमरी लाएंगे, महामारी लाएंगे, और जो इतनी बड़ी बड़ी साजिशारी लॉकडाउन लेकर के आएंगे और कहेंगे कि आपका बारिश नहीं हो रहा है। आप लोग एक काम करिए, कंपनियों को जमीन दे दो और आप बंधुआ मजदूर बन जाओ। वो आप लोग कंपनी में काम करने जाओगे और कंपनी सारा ठेका लग गया, सारी जमीन कंपनी का हो जाएगा। ऐसा G20 का एजेंडा बोलता है। इस एजेंडे पे ये जो प्रोजेक्ट निकला, इस एजेंडे पे ऊपर ही मोदी जी का फोटो है, उस पर लिखा G20 का एजेंडा, वन वर्ल्ड वन मिलिट्री डीपॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या नियंत्रण करने का प्लान है उनका। जनसंख्या नियंत्रण में कोई मंत्री अपने छोरे को नहीं मारेगा, अगर मारेगा तो आदिवासी के छोरे को मारेगा। और जो कंपनी ला करके जो पानी निकलेगा उससे आपके बच्चे लूले, लंगड़े, बेरे, काने, भूसे पैदा होंगे। और जो आपके बच्चे ऐसे पैदा होंगे तो सरकार ये प्रस्ताव लेकर के आएगी और कहेगी कि काम करो, आप हमसे बच्चा लो, हाइब्रिड बच्चा लो, जिसका जीन चेंज करके वो देंगे। जैसे आपका कपास आया ना BT2, वैसा ही आपका बच्चा भी हाइब्रिड वाला बच्चा, यानी कि डीएनए आपकी नस्ल खत्म करने का प्लान है। अगर तर्क करने वाला नेता हो, अगर कोई तर्क करने वाला कलेक्टर हो या तर्क करने वाला SDM हो, तो वो हमसे आकर के सवाल करे या तर्क करे, हम बताते हैं हम सत्य बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ये लोग आने वाले 10 साल में आदिवासियों को इस धरती से निपटा देंगे। आप लोगों को जागना होगा, सरकार की नीतियों से दूर होना होगा। और नेताओं को, इधर गुमान सिंह जी भी इधर झाबुआ से है, रतलाम में उनको बिना कपड़े करके भेजा था ना, वैसे इन नेताओं को भी आप भेजना चालू करो। इन नेताओं को भले कांग्रेस का हो, भले बीजेपी का हो, नेता तो आदिवासी है, हमारी नस्ल का है, हमारे खून का है, हमारी बात क्यों नहीं करता? क्या आप ये जो देश है, ये गांव से देश है, देश से गांव नहीं है, गांव से इंडिया, इंडिया से गांव नहीं है। इस फिलोसॉफी को समझो। तो सारे नेताओं से निवेदन है कि दिल्ली की बात नहीं मानो, हमारी बात मानो, तो यहाँ रहोगे तो तुमको गांव से बाहर कर देंगे। अगर आप गांव में रहते हो तो गांव के पटेल, गांव के मालिक कहलाते हो। अगर आप 6x6 का या 40x50 का प्लाट अलीराजपुर में अगर खरीद के रहने लगो तो तुम वहां के असामी और शरणार्थी कहलाते हो। ये चीजों को समझना होगा। गांव है तो रीति है, गांव है तो रिवाज है, गांव है तो परंपरा है। अगर गांव खत्म हो जाएगा तो आपकी रीति रिवाज, परंपरा और मालिकाना हक भी समाप्त हो जाएगा। आप लोग ये तो सोचना ही मत कि हमको जमीन के बदले जमीन मिल जाएगी, इसके बदले या इसके भी ये मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। और ये लोग आपको ऐसे क्षेत्र में ले जाकर के फेंकेंगे जहां आपको काका, बाबा, मामा, मामी, मोहर, मासी किसी का भी पता नहीं रहेगा। ऐसे क्षेत्र में आपको फेंकेंगे, क्योंकि ये उदाहरण हम देख चुके हैं कि हमारा जो माही डैम बना है बांसवाड़ा के अंदर, वहां से एक भाई ढिंडोर परिवार का जब आपका विस्थापित होकर के गुना जिले राघोगढ़ में गया, जब हम उनसे मिले तो उनकी आंखों में आंसू थे और वो कह रहे थे कि विलेश भाई, मेरी माँ का भी पता नहीं, मेरे बाप का भी नहीं पता, मेरे मामा का भी नहीं पता, मेरा मासी का भी नहीं पता, और दिन में शरणार्थी लोग मेरी छोरियों को पकड़ लेते तो भी मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। ऐसी हालत करके वो रो रहा था। अगर आपके इस 15 गांव में ये लोग खरीद करके आपको भगाए ना, आपकी हालत भी ऐसी कर देंगे। इसलिए आपको जाग जाना चाहिए। कांग्रेस आई, बीजेपी पाप नहीं करना है, आपको समाज का सामाजिक सैनिक बन के खड़ा होना है। जिस दिन समाज का सामाजिक सेना खड़ी हो गई, उस दिन इन जो हमारे पे मुत रहे हैं, हमारे लिए खनिज ला रहे हैं, इनकी गांव में घुसने की औकात नहीं होगी। अगर गांव में घुस गया तो जिंदा वापस लौटना उसका मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप सामाजिक व्यवस्था पे काम करें, सामाजिक सैनिक बनाने का काम करें। आप उनके इतिहास उठा के देख लीजिए, टंटिया भील और बिरसा मुंडा। टंटिया भील एक वो सैनिक थे, 1700 सैनिक मात्र उनके साथ चलते थे, पर जब मरे ना
जब मरे तो 2 लाख लोग उनको देखने को तरस गए। कंटेबिल है कौन? ये है नैसर्गिक पावर आदिवासियों का। आप लोगों को वैसा बनना पड़ेगा। जब बिरसा मुंडा को जेल में डाला, चमड़ी उधड़ी गिरी और कहा गया बोल तो आदिवासी नहीं है, देश का मालिक नहीं है, मर गया आदिवासियों का पुत्र, पर ये नहीं कहा कि मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी नहीं हूँ। ऐसे खून ने आपके लिए बलिदान दिया है, उनका बलिदान व्यर्थ मत जाने देना, अपने गांव नष्ट मत होने देना, अपना जमीन छोड़ना मत। तुम्हारे बाप दादा अनपढ़ थे, ये कहना गलत है। अगर तुम्हारे बाप दादा की जमीन में गेर अगर पेड़ डाल देता था ना, कुल्हाड़ी से पेड़ काट देते थे, तुम पढ़ लिख कर गुलाम बने बैठे हो भाई। ये चीज को समझना है। ये अक्सर ज्ञानी लोग पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, कलेक्टर कहते हैं गाय वाले अनपढ़ है, हम कहते हैं कलेक्टर साहब मेरा बाप दादा हल बनाता है, तू बना के दिखा दे, तेरे को मान लो तू ज्ञानी है। ये इनके क्या ज्ञान नहीं है, इनके पास ज्ञान नहीं है। ये कागज पे काले पे तोड़ा और तोड़े पे काला करके लोगों को ठगने की नीति अपनाते हैं। असली कमाई तो हम करते हैं जमीन में कमा करके। आपका ये जो जमीन है, ये जमीन है, एक हमारी माँ है जिसने जन्म दिया है, और उससे बड़ी अगर कोई माँ है तो वो हमारी जमीन है जिसने हमारी माँ को भी खाना खिलाया है। ये जो कांग्रेस बीजेपी और नेता लोग हैं, ये अपनी माई का समझौता करते हैं। ये आदिवासी माई का लग अपनी माँ का सौदा नहीं कर सकता।